Hi everyone, I'm Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, today is a very beautiful day and in this beautiful day I want to share a very inspiring story of a boy who had cracked Himachal Pradesh Civil Services entrance exam, that too in the first go. And guess what? सबसे अच्छी बात ये है that he is a nurse. तो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज़ वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ. ये जो आज की वीडियो है ये काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि ये जो पर्सन है हिज़ नेम इज़ विनोद कुमार एंड ही इज़ माई स्टूडेंट. बेसिकली इन्होंने अपनी BSc नर्सिंग रियात बाहरा यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने, जैसे नॉर्मली इनके क्लासमेट्स अपनी जॉब्स के लिए सर्च कर रहे थे, ही हैड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज जॉब एंड इनके एक कैंपस प्लेसमेंट हुई जिसमें इनको एक अमेरिकन फर्म, यूनाइटेड हेल्थ फर्म नाम की एक फ़र्म थी, तो उसमें इनको एज एन इंश्योरेंस सुपरवाइज़र जो रोल मिला और वहाँ पे ही वॉज द ओनली नर्स हु वॉज वर्किंग अमंग 200 डॉक्टर्स. सो बेसिकली पहले तो यही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये अकेले ऐसे नर्स थे जो इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में सिलेक्ट हुए. सो वहाँ पे फ्रेंड इन्होंने 1 साल के लिए काम किया और देन ही फेल्ट लाइक कि नहीं, मुझे नर्सिंग के फील्ड में ही जाना है. तो हिमाचल प्रदेश की फ्रेंड्स कुछ वैकेंसीज निकली थी नर्सिंग की. सो ही फिल्ड दैट फॉर्म और ये एडमिट कार्ड लेके अपना एग्ज़ाम देने के लिए जब अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे गए तो गेस व्हाट, वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको ये नहीं पता था कि बॉयज़ भी नर्सिंग करते हैं और उनको वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर नहीं होने दिया गया. मतलब उनको रोका गया. पहले उनको ये बोला गया कि आप तो लड़के हो, आप नर्सिंग का एंट्रेंस देने कैसे आए हो. थिंक अबाउट द लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन. और हैरानी की बात ये थी कि वो एक काफ़ी हाई लेवल के ऑफिसर थे जो कि उस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे थे. उनको ये नहीं पता था कि बॉयज़ भी नर्सिंग करते हैं. तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप सोचिए कि उनकी मतलब उस टाइम पे उनकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी. एक तो एक पर्सन है जो अपनी जॉब के लिए एंट्रेंस देने जा रहा है, ऊपर से आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री जो है वो डिनाई कर दी गई. एनी हाउ उन्होंने अपना एडमिट कार्ड दिखाया और समझाया कि भाई लड़के भी नर्सिंग करते हैं एंड ही गेन एंट्री टू द एग्ज़ामिनेशन हॉल. तो उन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनको वो सीट मिली नहीं. उस जॉब जिसके लिए वो एंट्रेंस देने के लिए गए थे वो सीट उनको मिली नहीं, वो जॉब उनको मिली नहीं. तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में जो है केस कर दिया. 6 महीने तक वो केस चला लेकिन फाइनली ही लॉस्ट इट. तो उनको वो जॉब नहीं मिली. बहुत निराश हुए विनोद. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक जॉब ज्वाइन की एज अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स और वहाँ पे मतलब एक प्राइवेट फर्म थी वो और प्राइवेट जॉब थी, वो ज्वाइन कर ली. लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, कि मुझे एक बेटर प्लेस पे होना चाहिए. तो साथ ही साथ उन्होंने एम्स और PGI के जो एंट्रेंस टेस्ट थे वो देने शुरू कर दिए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही चाहिए था. तो बेसिकली विनोद के वो एंट्रेंस जो हैं वो क्रैक नहीं वो कर पाए. थोड़े थोड़े डिफरेंस से वो उन एंट्रेंस से पीछे रहते रहे. तो फाइनली उनके दिमाग में मतलब एक चीज़ आई कि क्यों नहीं मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं. तो वो किसी तरह से मोटिवेट हो गए इस चीज़ को करने के लिए. और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. जब उन्होंने ये चीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए फ्रेंड्स प्रिपेयर करना शुरू करा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कोई भी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग नहीं ली. ही स्टार्टेड स्टडिंग बाय हिमसेल्फ. तो ये देखो, लोग जो हैं वो इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, राइट. और विनोद ने खुद ही सोचा कि मैं खुद ही इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि नर्सिंग में हमें कितना पढ़ना पड़ता है. तो मोटिवेटेड थे, मोटिवेटेड वो ऑलरेडी थे एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो बेसिकली फ्रेंड, जब उनका एग्ज़ाम हुआ तो सबसे पहले जो उनका प्री एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल गया. एंड बहुत बड़ी बात थी ये. ही इज़ द फर्स्ट नर्स इन हिमाचल प्रदेश टू क्रैक दैट एंट्रेंस इन द फर्स्ट गो. लेकिन अभी भी मेंस बाकी था
और मेंस में ना हमें कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लेना होता है जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और वो हम उसमें लिख सकते हैं। हम सबको पता है कि नर्सिंग में कम से कम 24 सब्जेक्ट्स हम 4 साल में पढ़ते हैं, तो सोशियोलॉजी भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। तो विनोद ने ये सोचा कि चलो अब और तो किसी सब्जेक्ट के बारे में मुझे इतना वास्ट नॉलेज जो है वो सिर्फ 2 महीने में लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो नर्सिंग में मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा था, तो चलो मैं सोशियोलॉजी ले लेता हूँ और उसकी मैं तैयारी शुरू करता हूँ। बट ही वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेन से करना एक बहुत बड़े एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है फ्रेंड्स। और उनके साथ उनके मतलब जो स्टूडेंट्स थे, जिनका और स्टूडेंट्स का भी प्री क्लियर हुआ था, वो ऑलमोस्ट सभी बहुत सालों से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। उन्होंने सोचा कि चलो जितना मैंने नर्सिंग में जैसे मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है मैं वैसे उसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड फ्रेंड्स आप मानोगे उन्होंने मेंस भी फर्स्ट गो में क्लियर कर लिया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था इंटरव्यू, तो जब वो इंटरव्यू में बैठे, मेरी थोड़े दिन पहले ही विनोद से बात हो रही थी, जब उन्होंने मुझे ये सारा जो है अपने बारे में बताया, तब उन्होंने एक चीज़ ऐड की कि मैम जब मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था ना तो मुझे इतना डर नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि नर्सिंग में हमें इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जैसे मैं आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई एग्जामिनर जब मैं नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, या मैं जैसे हेल्थ टॉक्स या हेल्थ एजुकेशन डिलीवर करता हूँ, उस टाइम पे जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए वही सेम कॉन्फिडेंस ला के, और मैंने जितना भी मतलब मेरे अंदर टैलेंट था उस दिन मैंने वो प्रेजेंट किया अपनी इंटरव्यू में। और इंटरव्यू भी फ्रेंड्स उनकी फर्स्ट गो में ही क्रैक हो गई, निकल गए वो, एंड वो सिलेक्ट हो गए। एंड नाउ अ डेज ही इज़ अंडर ट्रेनिंग, और वो हिमाचल प्रदेश में एज एन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जल्दी ही ज्वाइन करेंगे, एंड जल्दी ही वो सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो है रैंक संभाल लेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये पूरी नर्सिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है। मुझे लगता है कि ये चीज़ हम सबको मैक्सिमम शेयर करनी चाहिए। देखिए आपने और मैंने भी, हम सब ने कहीं ना कहीं अपने क्लिनिकल एरिया में और अपने एकेडमिक फील्ड में भी हमने कभी ना कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील किया है, कभी ना कभी हमारे सब के साथ होता है, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया पे इसके रिगार्डिंग खुल के बात नहीं करता। अब फ्रेंड हमारे पास जब एक ऐसी एग्जाम्पल है कि इतना इंटेलिजेंट पर्सन है जो हमारे नर्सिंग बैकग्राउंड से जो है वो आ रहा है, तो क्यों ना हम इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि कैसे एक पर्सन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रेंड्स बिना कोई फॉर्मल गाइडेंस लिए ऐसे एंट्रेंस को क्रैक किया। तो डेफिनेटली विनोद, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फैमिली फॉर सच अ बिग अचीवमेंट। एंड टू ऐड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो विनोद हैं उनको बेस्ट ट्रेनी ऑफ द बैच जो है अवार्ड मिल चुका है उस पूरे बैच में से। तो अभी सुनते हैं विनोद से ही कि वो क्या बोलना चाहते हैं अपनी अचीवमेंट के बारे में। Hello everyone, I am Vinod Kumar. Through this video, I would like to share my experience of clearing the Himachal Pradesh Administrative Service Examination 2019 batch. I have completed my Bachelor of Science in Nursing in the year 2015, and whatever I am today, because I'm working as Assistant Commissioner State Taxes and Excise under the Himachal Pradesh government, and it feels a very proud moment for me that I came from this noble nursing profession. So I wish you all a great success in your life, and you can achieve anything in your life through your hard work and dedication to your goal. Thank you very much. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक माय वीडियो, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलें, सो दैट एवरीबडी शुड कम टू नो कि नर्सेज जो हैं वो एकेडमिकली कितनी स्ट्रांग होती हैं, हाउ इंटेलिजेंट नर्सिंग पीपल आर। एंड प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, इफ़ यू डिसाइड समथिंग एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू कैन अचीव एनी गोल इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी नर्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेटिव, यूजफुल या मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, bye bye, take care, and I'll see you again in the next video. Bye.